दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी मार्केट में तकरीबन 70% मोबाइल जो बेचे जाते हैं वो रीपैक्ड होते हैं। मोबाइल रीपैकिंग क्या है? मोबाइल रीपैकिंग जिसमें एक इस्तेमाल शुदा मोबाइल को दोबारा इस तरीके से पैक किया जाता है कि वो बिल्कुल नए जैसा दिखने लगता है। इसमें एक इस्तेमाल शुदा मोबाइल को दुकानदार खरीदता है, इसको साफ सुथरा बनाकर दोबारा बॉक्स में डाल देता है और इसके ऊपर लेमिनेशन कवर कर देता है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने 2 हफ्ते पहले मोबाइल परचेज किया और उसे इस्तेमाल किया, लेकिन इसे वो मोबाइल पसंद नहीं आता और वो दुकान पर सेल कर देता है। अब दुकानदार मोबाइल डब्बे समेत लेता है, इसको अच्छी तरह साफ करता है और डब्बे में डालकर इसकी प्लास्टिक लेमिनेशन करता है और दूसरे ग्राहक को नया मोबाइल कहकर सेल कर देता है। रीपैकिंग के नुकसानात क्या हैं और इसका पता कैसे चलाया जाए? दोस्तों मेरा नाम है जवाद अरशद और आप देख रहे हैं जवाद टेक टीवी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों मोबाइल रीपैकिंग का पहला नुकसान तो ये है कि आप सेकंड हैंड मोबाइल तकरीबन नए मोबाइल की कीमत में खरीदते हैं। दूसरा नुकसान ये है आजकल मोबाइल्स की वारंटी ऑनलाइन चेक होती है, तो जैसे ही कोई कस्टमर मोबाइल खरीद कर इसमें सिम डालता है तो इसकी वारंटी स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों एक शख्स ने तकरीबन 1 माह रखकर मोबाइल वापस दुकानदार को सेल कर दिया। दुकान में ये मोबाइल ग्राहक के इंतजार में 3-4 हफ्ते मजीद पड़ा रहा। तो जब कोई आम शख्स इस मोबाइल को खरीदता है तो वो पैसे तो फुल वारंटी के दे रहा होता है, लेकिन असल में इस मोबाइल की वारंटी 2 माह कम हो चुकी होती है। तीसरा नुकसान ये है कि जब मोबाइल का डब्बा एक बार खुल जाता है तो इसमें अक्सर जेन्युइन एक्सेसरीज यानी कि मोबाइल फोन चार्जर, हैंड फ्री केबल वगैरह को गैर मेयारी एक्सेसरीज के साथ बखूबी रिप्लेस कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग की ओरिजिनल हैंड फ्री AKG की जेन्युइन प्राइस 12,000 के आसपास है और इसकी मास्टर कॉपी मार्केट से 1,000 से 1,500 में मिल जाती है। अब अगर किसी कस्टमर ने जेन्युइन हैंड फ्री को कभी इस्तेमाल ही नहीं किया तो इसे कॉपी और जेन्युइन का कभी भी फर्क पता नहीं चल सकेगा। इसके अलावा दोस्तों कोई ऐसा छोटा फॉल्ट भी हो सकता है जो आम बंदा पता ही ना चला सके। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल हीटअप ज्यादा होता है या लाउड स्पीकर की क्वालिटी कम है। कस्टमर का मोबाइल पानी में गिर गया था, बाकी तो कुछ डैमेज नहीं हुआ, लेकिन लाउड स्पीकर की क्वालिटी पहले जैसी नहीं रही, या माइक के अंदर जो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का फीचर होता है वो अब ठीक से काम नहीं करता। दोस्तों अब बातें हैं कि रीपैकिंग का पता कैसे चलाया जाए। सबसे पहले तो आप ये कंफर्म करें कि मोबाइल जो आप परचेज करना चाह रहे हैं उसका मार्केट रेट क्या है। अगर आम मार्केट रेट फॉर एग्जाम्पल 30,000 है और आपको कोई दुकानदार डब्बा पैक 28,000 में देने को तैयार है तो आपके कान फौरन खड़े हो जाने चाहिए। आपने YouTube वगैरह पर अक्सर देखा होगा जिसमें वीडियोस में देखने को मिलता है कि अगर मोबाइल बॉक्स पर कंपनी सील स्टिकर फटा हुआ हो तो समझ लें कि मोबाइल डब्बा खुला हुआ है। तो दोस्तों ये एक अच्छी चीज है, लेकिन मैंने अक्सर केसेस में ये भी देखा है कि दुकानदारों ने अपने जाली सील स्टिकर छपवाए हुए हैं। इनके स्टिकर और ओरिजिनल स्टिकर की क्वालिटी में फर्क तो है, लेकिन इसे वही बंदा पहचान सकता है जिसने असली सील स्टिकर देखा हो। सैमसंग के अलावा कुछ मोबाइल मैन्युफैक्चरर के ओरिजिनल सील स्टिकर अगर खास ट्रिक से उतारा जाए तो वो सही सलामत बिना फटे उतर जाता है, जिसे आसानी से वापस भी चिपकाया जा सकता है। इसके अलावा आपको मोबाइल का एक्टिव रनिंग टाइम देखने को भी बोला जाएगा। तो दोस्तों ये एक अच्छा ट्रिक है और सिर्फ इस सूरत में काम करता है अगर आपका मोबाइल फ्लैश ना किया गया हो तो दोस्तों अब बात आती है कि रीपैकिंग का पता फिर कैसे चलाया जाए। दोस्तों इसका वाहिद हल तो ये है कि आप हमेशा अपनी जान पहचान के दुकानदार से ही मोबाइल परचेज करें। नंबर 2, इसके अलावा ओरिजिनल सील स्टिकर की एक अपनी ही क्वालिटी होती है जो बाद में प्रिंटेड स्टिकर्स की नहीं हो सकती। अगर आप ओरिजिनल सील स्टिकर को पहचान सकते हैं तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ दोस्तों मैं एक चीज ऐड करता चलूं, कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मोबाइल परचेज किया, उसके ऊपर PTA का स्टिकर लगा हुआ था, मतलब ये डिवाइस PTA से अप्रूव्ड थी, लेकिन बाद में जब उसने सिम डाली तो 1 या 2 माह के बाद उसकी सिम ब्लॉक हो गई। पता चला कि ये डिवाइस PTA से अप्रूव्ड नहीं थी। तो इसका मतलब दोस्तों ये मोबाइल भी शायद रीपैक्ड था जिसके ऊपर बाद में PTA का स्टिकर लगाया गया था। नंबर 3 दोस्तों तमाम मोबाइल्स के ऊपर जब आप उसका बॉक्स ओपन करते हैं स्क्रीन के ऊपर एक प्रोटेक्टर स्टिकर होता है जिसके ऊपर मोबाइल के फीचर भी लिखे होते हैं और ये बड़ी नफासत से मोबाइल के ऊपर चिपकाया गया होता है। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसमें कोई बबल हो जो कि हवा वगैरह की वजह से बन जाती है या कोई कार्नर पे थोड़ी सी भी डस्ट हो तो समझ लें कि ये बाद में चिपकाया गया है। नंबर 4 आप मोबाइल की वारंटी चेक करें। आजकल तमाम मोबाइल्स की वारंटी सिम डालने के बाद ही स्टार्ट होती है। कुछ मोबाइल्स की वारंटी 12 माह और कुछ मोबाइल्स की 14 माह की वारंटी होती है। अगर आपके मोबाइल की वारंटी इससे कम दिखाए तो आप समझ लें कि ये मोबाइल रीपैक्ड है। इसके अलावा मोबाइल के स्टेटस में जाकर रनिंग टाइम देखकर भी
पता चलाया जा सकता है कि ये मोबाइल अब तक कितने घंटे चल चुका है। दोस्तों छठा पॉइंट और सबसे अहम पॉइंट, मोबाइल बॉक्स जब प्लास्टिक कवर के अंदर उसका डब्बा रीपैक किया जाता है तो क्योंकि दुकानदारों के पास आला मेयार की मशीनरी नहीं होती, बल्कि वो हीट गन की मदद से प्लास्टिक कवर को लैमिनेट करते हैं, इसलिए इसके अंदर बल रिंकल से सिलवटें आ जाती हैं। इसके अलावा डब्बे पर जॉइंट के निशान भी बन जाते हैं। ओरिजिनल कवर जो कंपनी की तरफ से किया जाता है वो बिल्कुल साफ सुथरा, बगैर किसी जॉइंट के और बगैर किसी सलवट के पैकिंग में आता है। इसके अलावा स्पेशल डिजिट्स डायल करके भी कुछ मोबाइल्स में आप मजीद वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर हाल यही है कि मोबाइल डब्बा के खोलने से पहले ही जितनी वेरिफिकेशन कर सकें कर लें। लेमिनेशन को गौर से देखना कि इसमें कितनी नफासत है, कोई जॉइंट तो नहीं, कोई सलवट तो नहीं, और कंपनी का सील स्टिकर बाद में पेस्ट तो नहीं किया गया। इन चीजों पर गौर करने से ही आप रीपैक्ड मोबाइल फोन से बच सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जवाद टेक टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।